समय आ गया है कि देश की जनता एक साथ उठ के खड़ी हो और कहे कि हमारी सरकार निकम्मी है और हमारा प्रधानमंत्री कायर है। मणिपुर से जो वीडियो जो फोटो सामने आई हैं उनको देखने के बाद रूह कांप गई है। बतौर औरत मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से अपनी भावनाओं को सामने रखूं। मैं इस समय क्या फील कर रही हूं, कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी है, वो बताना मुमकिन नहीं है। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मणिपुर को जलते हुए, लेकिन आप देखिए जिनके हाथों में सरकार है, चाहे मणिपुर की या देश की, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है, कोई चूं तक नहीं कस रहा है। दुनिया भर में घूम करके विश्वगुरु का दावा किया गया, 56 इंच के सीने का दावा किया गया, लेकिन इस दावे के उलट हमारे प्रधानमंत्री कायर हैं, जिनसे एक बार भी शांति की अपील तक नहीं हो पाई। मणिपुर में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। मणिपुर भी तो इसी देश का हिस्सा है ना। सरकार का एक नेता, एक मंत्री, यहाँ तक कि महिला विकास मंत्रालय जिनके हाथ में है, उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इन लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हालांकि नजर तो आ ही रहा है, लेकिन बोलने में अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि जो दंगाई हैं वो इन्हीं को फॉलो करने वाले लोग हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, तो फिर क्यों ही ये कुछ बोलेंगे। मणिपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये महिलाएं कुकी समुदाय से आती हैं। कुकी समुदाय से आने वाली इन महिलाओं को कथित तौर पे जो मैतेई लोगों की ये भीड़ है, उसने न केवल नंगा करके परेड कराया, बल्कि परेड कराते हुए उनके साथ अभद्र तरीके से बर्ताव किया, उनके अंगों को छुआ, उनके ब्रेस्ट को छुआ, उनके प्राइवेट पार्ट्स को, वजाइना तक को टच किया। और इसके बाद से ये पूरी भीड़ इन महिलाओं को खेत की तरफ ले जाती है उनका गैंग रेप करने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अभी ये वीडियो शूट करते हुए मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई क्या बोले इस पे। यही तो राम राज्य है ना इनका, इसी राम राज्य का तो वादा किए ये फिरते हैं। यही तो हिंदू राष्ट्र है ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही तो होगा महिलाओं के साथ। अरे थूकती हूँ मैं तुम्हारे हिंदू राष्ट्र पे, थूकती हूँ मैं तुम्हारे राम राज्य पे और तुम्हारी सरकार पे। इसके पहले कि गोदी मीडिया के टॉमीज इस वीडियो को भी कहें कि नहीं नहीं ये विपक्ष की साजिश है, मोदी जी हमारे ऐसे नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनोम नाम के गांव में अचानक से 800 से लगभग 1000 लोगों की भीड़ घुस आती है। कथित तौर पे ये मैतेई समुदाय के लोग थे जिन्होंने गांव में आग लगाना शुरू कर दिया और घरों को लूटना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए 3 महिलाएं और 2 पुरुष जंगल की तरफ भागते हैं, जिसके बाद से पुलिस वाले उन्हें बचाने के लिए अपने साथ लेकर के पुलिस स्टेशन की तरफ चल देते हैं, जिसके बाद से इस भीड़ ने इन लोगों को पुलिस से छीन लिया। अब देखिए, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत करने का और बुलडोजर के नाम पे कानून बनाने वाली भाजपा की सरकार मणिपुर में भी है, पर वहां पे पुलिस से जो आतताई हैं वो लोगों को छीन लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन दंगाइयों के हाथ में जो हथियार हैं वो केवल और केवल सुरक्षा बलों के पास होते हैं, यानी कि सुरक्षा बलों से इन्होंने ये हथियार लूटे होंगे। इन 5 लोगों में से एक पुरुष को वहीं पे ये लोग मार डालते हैं। उसके बाद से 3 महिलाओं को नंगा कराते हैं, परेड कराते हैं, और 19 साल का एक लड़का भी है उसमें, जिसने विरोध किया इसका, क्योंकि उसकी बहन का उसके सामने ही गैंग रेप किया जा रहा था। उसने विरोध किया, उस लड़के को वहीं मार दिया गया। तो आप सोचिए कि इसी देश में जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं छुआछूत नहीं है, जातिवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अरे हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, सब समान है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये इसी देश में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं जहाँ पे अशांति नहीं है, वो यही कहते हैं कि अरे ये तो फर्जी खबरें होती हैं, उनको बहुत बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि उन्होंने नहीं देखा। लेकिन कल्पना करिए कि खुलेआम इस तरह से गाँव में आग लगा दी जाती है, लूटा जाता है, सड़क पर नंगा करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें गैंगरेप करने के लिए परेड कराते हुए लेकर के जाया जा रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई कुछ भी बोल नहीं रहा है। कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस पे कुछ भी कह दे। मीडिया, आप देखिए, मीडिया इस समय विपक्ष
के पीछे पड़ा हुआ है कि इन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है। ये जो टॉमीज हैं गोदी मीडिया के, आप उनको देखिए, जो टुकड़ों पे पलते हैं, आप उनको देखिए वो इस समय क्या कर रहे हैं। एक से एक ये लोग बैठ करके सोशल मीडिया पे थेथराई कर रहे हैं। पाकिस्तान से आई महिला को इतना फुटेज दे रहे हैं, ये इतना फुटेज दे रहे हैं, और आप देखिए कि किस किस तरह के ये लोग न्यूज बना रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं। ये पाकिस्तान से आई एक महिला पे इतना फोकस्ड है मीडिया, और इसी देश की नागरिक जो महिलाएं हैं उनको सड़क पे नंगा घुमाया जा रहा है, और ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है कि पिछले 2 महीने से जहां आग लगे हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, वहां के बारे में एक डिबेट करा लें। ये कर्नाटक में हिंदुओं पे हमला खोज लेते हैं, ये बंगाल की बातें करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मणिपुर का म भी नहीं बोला है, क्योंकि म के नाम पे तो मोदी मोदी ही करना है। जबान में मोदी नाम का टुकड़ा चला गया है, इसलिए मणिपुर का नाम नहीं निकल रहा है। और गौर से देखिए इन महिला एंकरानियों को, जो कि हर बात पे कहती हैं कि महिला पत्रकार के साथ ऐसा किया गया, महिला पत्रकार को बुरा बोला गया, एफआईआर कराती हैं। इन महिला पत्रकारों को भी गौर से देखिए, ये कैसी हैं ये कि ये लोग भी बैठ करके और सरकार का गुणगान करते रहती हैं। कई तो अपने नाम के आगे मोदी भी गलती से लगा लेती हैं, अब आदत की बात है। और ये इन महिला एंकरानियों को याद रखिएगा, इनसे भी सवाल पूछिएगा। गोदी मीडिया के गिल्लू और पिल्लू, एक दिन इनसे सवाल पूछे जाएंगे, एक दिन इनसे जवाब मांगा जाएगा, एक दिन जनता इनका भी हिसाब करेगी। अपने राज्य में आग लगी पड़ी है, अपने ही घर को फूका जा रहा है, जलाया जा रहा है, और मणिपुर बीजेपी, आप सोशल मीडिया उनका देखिए, वो बंगाल की बात कर रहे हैं कि बंगाल में हत्याएं हो रही हैं। बंगाल में चुनाव के वक्त हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि सरकार नाकाम है। अरे निर्लज्जों, देख लो तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, बोल लो उस पे भी कुछ। हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला है, हालांकि राष्ट्रपति तो एक कठपुतली का ही नाम होता है, लेकिन एक महिला है। क्या पता उनकी अपील से कुछ शांति आ जाए। आप महिला हैं, आप तो कुछ बोलिए। अरे महिला विकास मंत्रालय संभालने वाली स्मृति ईरानी, कब तक तुम एक पुरुष से ऑब्सेस्ड रहोगी? जब देखो राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद हिम? अपना काम कर लो प्लीज। एक महिला होने के नाते मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि अपना काम कर लीजिए, और महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसके बारे में कुछ बोलिए। अरे अपील तो कर दीजिए, जाने की हिम्मत तो आप लोगों की है नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो बोलिए। 77 दिन से चैन से सो रहे ये नेता अब जल्दी जल्दी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे गालियां पड़नी शुरू हुई तो कह रहे हैं कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस भी इनकी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। लाखों की संख्या में धिक्कारने वाले ट्वीट आए, तब जाकर के स्मृति ईरानी ने कहा कि अरे मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है। 4 मई का मामला है, लेकिन मणिपुर पुलिस आज ट्वीट कर रही है कि कार्रवाई जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कहाँ थे? और हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री, जो कि एक फोन कॉल में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, वो एक फोन कॉल मणिपुर में नहीं घुमा पा रहे हैं। देखिए 56 इंच का सीना है, पर डरपोक इतने हैं कि मणिपुर जाने की हिम्मत अभी तक हुई नहीं है। हर जगह क्रेडिट लेने मैं करके पहुंच जाने वाले लोग ब्लेम लेने के लिए नहीं जाएंगे। ये कहते हैं कि विपक्ष हमें गालियां देने का काम करता है, हमें नीचा दिखाने का काम करता है। मैं कोई नेता नहीं हूं, किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूं, लेकिन मैं सही बता रही हूं कि इस समय मेरा मन गालियां देने का बहुत हो रहा है। भाजपा द्वारा 2 रुपए पर ट्वीट पे पलने वाले ये IT सेल के पिल्ले भी अभी पीछे आ जाएंगे, और हमेशा जिस तरह से गालियां देते हैं यहाँ भी गालियां देने लगेंगे। लेकिन निर्लज्जों, कुछ तो शर्म कर लो। देखो क्या हो रहा है, आज मणिपुर की बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। भाजपाई गुंडे जिस तरह की बातें कि वो सोशल मीडिया पे लिख पाते थे, जैसे कि हम लोगों को कमेंट्स आते हैं, वो अब सड़कों पे हो रहा है। बार बार रेप करने के थ्रेट से लोग सोशल मीडिया पे हम जैसे लोगों को भी देते हैं, पत्रकारों को भी देते हैं। पर यही तो राम राज्य है कि आपकी जो इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। मणिपुर में राम राज्य आ चुका है, और अब बाकी देश भी धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहा है। हर दूसरे दिन खबर आती है कि भाजपा नेता के बेटे ने रेप किया, भाजपा नेता ने रेप किया, ये ऑन कैमरा ये मैस्टरबेट करते हैं। सारे के सारे ठरकी एक एक करके भाजपाई जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। भाजपाई रेपिस्टों और गुंडों को सपोर्ट करने वाले एक बात याद रखें, आज नहीं तो कल बारी तुम्हारी भी आएगी। पड़ोस में आग लगी है तो इस भरोसे पे चैन से मत सोना कि तुम्हारे यहाँ तो नहीं लगी ना, जरूर लगेगी। और याद रखना इस बात को कि सवाल सबसे पूछा जाएगा, जवाबदेही सबकी तय होगी। तुम्हारा राम राज्य तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा हिंदू राज्य तुम्हें मुबारक हो। मैं थूकती हूँ ऐसे राम राज्य पे।